सबक नंबर 3, मराठा सरदार भोसले का बहादुर और काबिल ख़ानदान। एक तरफ संतों ने लोगों के दिलों में भक्ति का जज्बा पैदा किया, तो दूसरी तरफ बहादुर मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में हिम्मत और बहादुरी की रिवायात कायम की। ये ज़माना बहुत बेचैनी का था। महाराष्ट्र में आदिल शाह और निज़ाम शाह के दरमियान अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थीं, जिसके लिए उन्हें फ़ौज की ज़रूरत पड़ती थी। फ़ौज में मराठा सरदारों को शामिल करके फ़ायदा उठाया जाता था। बहादुर मराठा सरदार। मराठे मेहनती, बहादुर, वफादार और हिम्मत वाले लोग थे। दिलेरी के साथ लड़ना फ़ख्र की बात समझते थे। हाथ में भाला लिए, कमर से तलवार लटकाए, घोड़े पर सवार दिलेर मराठा नौजवान फ़ौज में भर्ती होता था। हर मराठा सरदार हमेशा अपनी फ़ौज रखता था, और जब ऐसा कोई सरदार सुल्तान के पास जाता तो उसे आसानी के साथ फ़ौज में नौकरी मिल जाती थी। बादशाह इस मराठा सरदार को आला फ़ौजी ओहदे देते और कभी कभी जागीर भी अता करते थे। जिस सरदार को जागीर मिल जाती, वो अपने आप को इस जागीर का राजा समझता था। बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के पास ऐसे कई बड़े बड़े मराठा सरदार मौजूद थे। इनमें सिंदखेड़ के जाधव, फलटन के निम्बालकर, मधुल के घोरपड़े, जावली के मोरे, एलोरा के भोसले शामिल थे। सिंदखेड़ के जाधव और देरी के यादव का एक ही खानदानी सिलसिला है। शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई सिंदखेड़ के लुखोजी जाधव की बेटी थी। ये तमाम सरदार बहुत बहादुर और दिलेर थे, लेकिन इनमें अनबन रहती थी। ये सरदार मुत्तहिद होकर कोई काम ना करते थे, इसलिए इनकी बहादुरी से दूसरे फ़ायदा उठाते थे। इसके बावजूद इन सरदारों ने महाराष्ट्र में हज़ारों नौजवानों में बहादुरी का जज्बा पैदा करके दिलेरी और हिम्मत की रिवायत को ज़िंदा रखा। घृष्णेश्वर मंदिर। तकरीबन 400 साल पहले की बात है। एलोरा के गारों के करीब वाक़े घृष्णेश्वर के खूबसूरत मंदिर की इमारत बोसीदा हो गई थी। इसकी दीवारों में जाबजा शगाफ पड़ गए थे। मंदिर का पुजारी भी मंदिर छोड़कर चला गया था और इस मंदिर पर वीरानी सी छा गई थी। इसलिए इस हालत को देखकर अक़ीदतमंद अफसोस करते थे, लेकिन इसकी मरम्मत और दुरुस्तगी का ख्याल किसी को ना था। इस बोसीदा मंदिर में भगवान शिव का एक अक़ीदतमंद पाबंदी के साथ आया करता था। वो फूल चढ़ाता और मुरादें मांगता था। एक रोज़ वो अपने 7 मज़दूरों को लेकर आया और मंदिर की पूरी इमारत की मरम्मत करवा दी। मंदिर के अंदर और बाहर रोशनी का इंतज़ाम भी कर दिया। इस तरह इस मंदिर की पिछली शान व शौकत वापस आ गई। ये किसने किया? ये शिव भक्त कौन थे? ये मालोजी राजे भोसले थे। एलोरा के भोसले। एलोरा गांव के पाटिल मालोजी राजे बड़े शिव भक्त थे। इनके छोटे भाई का नाम विट्ठोजी राजे था। ये दोनों एलोरा गांव के पाटिल बाबाजी राजे भोसले के लड़के थे। मालोजी राजे और विट्ठोजी राजे बहुत काबिल और बहादुर थे। इनके पास काफ़ी मसल्लह मराठा सिपाही थे। वो ज़माने बहुत बेइत्मीनानी का था। जिस वक्त निज़ाम शाही रियासत पर शुमाली हिंद के मुग़ल बादशाह ने हमला किया, इस वक्त दौलताबाद निज़ाम शाही रियासत का पाया तख्त था। मलिक अंबर इस रियासत के वज़ीर थे। वो बहुत काबिल और ज़हीन थे। वो एलोरा के भोसले ख़ानदान के दोनों भाइयों की बहादुरी से वाकिफ़ थे। मलिक अंबर ने निज़ाम शाह से भोसले ख़ानदान के दोनों भाइयों की दिलेरी की तारीफ़ की, जिससे खुश होकर निज़ाम शाह ने मालोजी राजे को पूना और सौपा परगना की जागीरें अता की। इस तरह भोसले घराने में शान व शौकत आई।
मालोजी राजे भोसले की बीवी का नाम उमाबाई था, जिनका ताल्लुक फलटन के निम्बालकर ख़ानदान से था। उनके 2 बेटे थे, एक का नाम शाहजी और दूसरे का शरीफ जी था। जब शाहजी की उम्र 5 बरस थी, उनके वालिद मालोजी राजे इंदिरापुर की लड़ाई में मारे गए। विट्ठोजी राजे ने अपने भतीजों की परवरिश की और जागीर का इंतज़ाम भी संभाला। कुछ अरसा बाद उन्होंने शाहजी के लिए लुखोजी राजो जाधव की लड़की का हाथ मांगा। लुखोजी जाधव की बेटी जीजाबाई बड़ी सलीकामंद और समझदार थी। लुखोजी राव ने इस रिश्ते को कबूल किया। लुखोजी राव निज़ाम शाही के एक बहादुर और शुजा सरदार थे। एक बड़े फौज इनके मातहत थी। निज़ाम शाह के दरबार में भी उन्हें बहुत बड़ी इज़्ज़त हासिल थी। उन्होंने शाहजी राजे और जीजाबाई का ब्याह बहुत धूमधाम से कर दिया। इस तरह जीजाबाई भोसले ख़ानदान की बहू बन गईं। शाहजी राजे निज़ाम शाह ने मालोजी राजे की जागीर शाहजी राजे को दे दी। शाहजी राजे बहुत बहादुर थे। निज़ाम शाह के दरबार में उनकी बड़ी इज़्ज़त थी। मुग़ल बादशाह ने निज़ाम शाही रियासत पर कब्ज़ा करने का इरादा किया तो बीजापुर के आदिल शाह ने मुग़ल बादशाह का साथ दिया। इस वक्त निज़ाम शाही रियासत को बचाने के लिए मलिक अंबर और शाहजी ने एक साथ मिलकर मुग़ल बादशाह और आदिल शाह का बड़ी बेजिगरी से मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त दी। ये मशहूर लड़ाई अहमदनगर के करीब भातवड़ी के मकाम पर हुई। इस लड़ाई में शरीफ जी मारे गए, लेकिन शाहजी राजे ने बड़ी शुजाअत का मुज़ाहरा किया। एक बहादुर सिपाही की हैसियत से चारों तरफ उनकी शोहरत हो गई। दरबार में उनकी इज़्ज़त बढ़ गई, यहाँ तक कि मलिक अंबर भी उनसे हसद करने लगे, जिसकी वजह से दोनों में कशीदगी पैदा हो गई। शाहजी राजे निज़ाम शाही रियासत छोड़कर बीजापुर के आदिल शाह से जा मिले। आदिल शाह ने उन्हें सर लश्कर का खिताब देकर उनकी इज़्ज़त अफजाई की। बाद में निज़ाम शाही सल्तनत में कई वाक़यात पेश आए। मलिक अंबर का इंतकाल हो गया। इनके बेटे फ़तेह ख़ान का ज़हन साजिशी था। अब वो निज़ाम के वज़ीर बन गए और इंतज़ाम सल्तनत उनके हाथ में आ गया। इनके ज़माने में निज़ाम शाही सल्तनत का ज़वाल शुरू हुआ। मुग़लों के हमले का ख़तरा पैदा हो गया। निज़ाम शाही हुकूमत को बचाने के लिए निज़ाम शाह की वालिदा ने शाहजी राजे को वापस आने के लिए इसरार किया। इसलिए शाहजी राजे आदिल शाही सल्तनत छोड़कर निज़ाम शाही सल्तनत में वापस आ गए।